तो कंज्यूमर द्वारा दिए गए नंबर तक हम प्राइम नंबर प्रिंट करेंगे। ओके, आज का टास्क ये रहा। तो सबसे पहले कंज्यूमर का नंबर इक्वल टू int, क्योंकि वो इंटीजर रहेगा जो कंज्यूमर नंबर देगा, और हम उससे इनपुट ले लेंगे। इनपुट एंटर द नंबर, आप जैसा लिखना चाहे, और ये ताकि अच्छा दिखे। उसके बाद अगला, अब मैं यहाँ पे सेट वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे खुद का दिमाग का आइडियोलॉजी है। सेट यूज़ करते हैं, तो सेट से बनाते हैं। तो सेट यूज़ कर लिया। सेट में बी सेट, ये एक ब्लैंक सेट बनाया। 2 ब्लैंक सेट की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, ये एक और सेट बनाया सी। ओके, बना लिया। अब जैसा कि हम जानते हैं 2 एकलौता इवन प्राइम नंबर है, तो उसे सेट में डाल दीजिए, बाकी सारे ऑड हैं। तो बी डॉट बी को मान लेते हैं जो सारे सेट का कंटेनर रहेगा। बी डॉट ए 2 लिख दीजिए, एकलौता प्राइम नंबर गया। अब हमें केवल ऑड से डिसीजन लेना है। इसके लिए अब एक लूप लगाते हैं फॉर, इसे मान लेते हैं आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि हम ऑड की बात कर रहे थे। 3 से ले लीजिए, 3 ऑड नंबर है, और अगर हम उस नंबर को इंक्लूड करना चाहते हैं जो हमें कंज्यूमर ने दिया है, तो यहाँ एक अधिक नंबर लिखना पड़ेगा, तो a+1। अगर एक और वो कॉमा मार देते और उसके बाद अगर मैं 2 लिख देता हूँ, तो ये एक एक नंबर छोड़ के लिखेगा। यानी 3 लिखा है तो 4 छोड़ देगा और 5 लिखेगा, सारे ऑड नंबर ही लिखेगा। उसके बाद मैं इसे कर देता हूँ। अब ये सारे ऑड नंबर का मैं चाहता हूँ ये सारे ऑड नंबर आ जाए बी सेट में, तो मैं इन्हें कर देता हूँ बी डॉट ए डी डी, बी डॉट हेड, और आई है, आई बदलता जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ये बना, उसके बाद मैं एक और करना चाहता हूँ फॉर आर इन रेंज, जो आर है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ रहे, उसकी रेंज भी सेम रहे। तो उसकी रेंज, ये आर क्या काम करेगा उसका आपको पता चलेगा थोड़ी देर में ही। ये रहा, ये सेम वही करा। अब क्या होगा, हर आई की वैल्यू के लिए ये पूरा लूप 3 से लेके ये पूरा ऑड नंबर वाला रिपीट होगा हर एक वैल्यू के लिए। अगर 3 आया तो ये 3 से लेके जहाँ तक की वैल्यू दी है ए तक रिपीट होगा। a+1 तक भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं, ए तक रिपीट होगा। समझ में आया? ओके। अब इसके आगे हम क्या करना चाहते हैं, अब हम कंडीशन लगाना चाहते हैं कि भैया इफ़, हम जानते हैं कि प्राइम नंबर जो रहते हैं वो खुद से डिवाइड होते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं। 1 तो हमने कहीं लिया नहीं, तो 1 की लेने की बात ही नहीं है। तो मतलब वो ऑड से ही डिवाइड होंगे, मतलब ये खुद से। अगर ये खुद से डिवाइड हो जाता तो आंसर 1 दे देता है, रिमाइंडर 0 बचेगा। 3 डिवाइड बाई 3 रिमाइंडर 0, और बाकी सब में रिमाइंडर बचेगा, कुछ ना कुछ तो बचेगा। जैसे मान लीजिए 9 से डिवाइड कर रहा है तो इसमें रिमाइंडर 0 है, 4 से डिवाइड कर रहा है तो एक रिमाइंडर है। तो हम चाहते हैं कि रिमाइंडर तो 0 बचे, हम एक ऐसा सेट बनाना चाहते हैं सी को, उसमें वो सारी वैल्यू आ जाएं जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं। तो अब ऐसा बनाने के लिए मेरे दिमाग में एक कंडीशन आई है, जैसे ये है कि आई को हम इसके साथ लगाते हैं, आर के साथ, और अगर ये 0 दे देता है, कहने का सीधा सा मतलब है आई को आर के साथ डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 दिया, यानी 9 को 3 के साथ करूँगा तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यानी 9 इस सेट में आ जाएगा, सी सेट में। ओके। और साथ में क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर खुद से डिवाइड हो जाता है तो आई को हमेशा बड़ा रहना पड़ेगा आर से, ठीक है, आर से हमेशा बड़ा रहना पड़ेगा, आर से बड़ा रहेगा। और कभी आई और आर बराबर हुए तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो ये खुद पर भी एक आंसर 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। 9 डिवाइड बाई 3 ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ऐसा भी नहीं होने देना। तो हम ये कह रहे हैं कि आई कभी बराबर नहीं होगा आर के, ये तीसरी कंडीशन है। जैसे ये तीनों कंडीशन लगा दी हैं, अब उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये तीनों कंडीशन हो गई फुलफिल। अब इसके बाद जो भी
अब ये कंडीशन फुलफिल होने के बाद जो आई की वैल्यू आई वो हमें चाहिए सी सेट में, तो हम कर देंगे सी डॉट एड आई। जैसे ही ये हो गया काम ख़त्म, यहाँ से हमारा काम ख़त्म, यहाँ से हमारी सेट क्रिएट हो जाए। जैसे ही पूरा लूप ख़त्म हो जाता है, ये वाला लूप और प्लस ये वाला लूप, हम आ जाते हैं एल्स पे। एल्स तभी काम करेगा जब ये दोनों लूप ख़त्म हो चुके होंगे। एल्स पे आने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि हमें चाहिए अब एक नया चीज़ कि हम उस सेट को बना रहे हैं लिस्ट। अब मैं क्या करूँगा, सेट बी में से सेट सी माइनस कर दूंगा। देखिए सेट आ रहा है। अब आपको पता है बी सारे ऑड नंबर का सेट है जिसमें 2 भी इंक्लूड है, ठीक है, 2 से लेके एंड तक के ऑड नंबर जहाँ तक का कंज्यूमर ने दिया है, मतलब कस्टमर ने। उसके बाद हमने डिवाइड कर करके चेक लिया, एक सी को वो सेट बनाया जो प्राइम नंबर नहीं है, जो प्राइम नंबर नहीं है वो सी वह सेट है, सी वह सेट है जो प्राइम नंबर नहीं है। अब मैं जो ऑड नंबर हैं और जो प्राइम नंबर नहीं है मैंने उन दोनों को घटा दिया, तो बचेगा प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर बचा है तो इसके लिए एक कंडीशन लगा देता हूँ, फॉर एक्स इन जेड। अब इस एक्स की जो रेंज रहेगी वो इस लिस्ट के बराबर रहेगी बी माइनस सी के, और इसे प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट प्रिंट क्या करना चाहिए मेरे को, एक्स। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब ये हमें सभी प्रकार के, अब नंबर इंटर करिए, मान के चलिए मैं 20 तक के नंबर देता हूँ, तो देखिए क्या आंसर आ रहा है, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सारे हमारे प्राइम नंबर है। कैसा लगा बस ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।